मुस्कुराहट का गुण कैसा है, मानवीय है या देवीय है? ये मुस्कुराहट हमारे अंदर आती कहाँ से है? हम अपने आप को 24 घंटे खुशहाल कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। आप जानते हो, मेरा हर एक वीडियो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मार्गदर्शन लेकर हमारे जीवन को और ज़्यादा ही अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूँ। मेरे इस काम में सपोर्ट करने के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बात की कि क्या हम 24 घंटे मुस्कुराहट के साथ बिता सकते हैं, तो उसका जवाब हाँ है। 24 घंटे मुस्कुराहट के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं और यही हमें सीखना चाहिए। हम हमारे जीवन को कैसे आनंदमय प्रसार कर सके, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी जीवन से हमें बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर भारत में जन्मे थे। उत्तर भारत के लोग आमतौर पर बहुत ही गोरे होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्याम थे। वो श्याम रंग के होने के बावजूद भी इतने आकर्षक थे कि लोगों को वो बहुत ही प्यारे लगते थे। जब बाल्यकाल में वो बाहर खेलते थे तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षते थे। ऐसा उसका मनमोहक रूप था। उसके स्वरूप की सबसे बड़ी पहचान उसकी मुस्कान थी। वो हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कैसे किया? ये मुस्कुराने का जो गुण है वो दैवीय गुण नहीं है, वो एक मानवीय गुण है और हर एक मानव उसे प्राप्त कर सकता है। अपनी मेहनत से, अपने अभ्यास से उसे सिद्ध कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी वो अपने अभ्यास से, अपने मन से सिद्ध की हुई एक शक्ति थी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये मुस्कान वो अपने चेहरे पर रख सकते थे कैसे? ऐसा क्या उसके दिमाग में चलता था? ऐसे कौन सी तरीके से वो अपना जीवन जीते थे कि उसके चेहरे से मुस्कान हटती नहीं थी? उसके चेहरे पे मुस्कान न हटने का एक ही कारण था कि वो हमेशा ही वर्तमान में जीते थे। वो भविष्य के ज्यादा विचार नहीं करते थे और भूतकाल में जो बीत गई सो बात गई, वो भूतकाल के बारे में ज्यादा सोच के अपना समय नष्ट नहीं करते थे, ना ही अपने दिमाग पर जोर डालते थे। जो होनी थी वो हो गई, उसे वो रोकना नहीं चाहते, उसे वो बदल नहीं सकते। लेकिन वर्तमान का जो जीवन है उसे वो इतने बेहतर तरीके से जीना जानते थे कि वो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखते थे। और यही क्षमता उसमें विकसित हुई थी अपने आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बिठा के, प्यार से लोगों की तरफ बिना पूर्वाग्रह से जीने के बाद उसमें ये शक्तियां सर्जित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के अपने जीवन काल में कई ऐसी परिस्थितियां आई जहां वो अपने दुश्मनों के साथ बात करते थे, फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान रहती थी। वो परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, पूरी तरह से परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखते थे। वो अपना मन नियंत्रित रखते थे, इसीलिए वो अपने आप भी नियंत्रित रहते थे और अपने शत्रुओं की भी इसके नियंत्रण में रखते थे। आज हमें भी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर 24 आवर रखनी है, तो हमें पास्ट की जो बुरी बलाएं हैं, बुरी आदतें हैं, उसे छोड़नी होगी। उसे हम बदल नहीं सकते। उसे याद करने से हम दुखी होते हैं केवल मात्र, ना ही हम खुश हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें छोड़नी है। नई चीज़ें जैसे कि ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। क्या होने वाला है उसके बारे में मत सोचो। क्या हो जाएगा, ऐसा वैसा टूटर पुटर हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचने का बंद करना चाहिए। हमारे पास कितना भी बड़ा शत्रु हो, हमारी परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, हमारे पास कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन उसमें से निकलने का कोई न कोई मार्ग तो है ही। और वो परिस्थिति से निकलने का मार्ग सिर्फ तभी मिलता है जब हमारा मन प्रफुल्लित हो, हम आनंद मुस्कुराहट में हो। इसलिए हमें हमारे मन को बिन जरूरी निरर्थक विचारों से आजाद कर देना चाहिए और एक मुक्त प्राणी की तरह, मुक्त पक्षी की तरह ऐसा अद्भुत जीवन जीना चाहिए। और एक मुक्त पक्षी की तरह, मुक्त प्राणी की तरह आनंद से, बिना ज्यादा सोच विचार किए, अपने मन को नियंत्रण करते हुए अपनी मर्यादाओं के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। अगर हम अपनी मर्यादाओं को समझ गए,
अपने आसपास के लोगों को समझ गए, ये हमारे सामने आने वाली चैलेंज को हम समझ गए, तो ये हमारे लिए बिल्कुल असंभव नहीं कि हम 24 घंटे मुस्कुराहट में ना रहें। और ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें मन को प्रफुल्लित करना पड़ेगा, और मन को प्रफुल्लित करने के लिए हमें प्रेममय होना पड़ेगा, हमें प्रेम से जीना पड़ेगा। किसी के प्रति ना ही नफरत है, ना ही किसी के प्रति आसक्ति है, ना ही हम किसी को बुरा करना चाहते हैं, ना ही किसी को हमारा बुरा करने देना चाहते। बस जैसा ईश्वर ने चाहा वैसा ही हम मर्यादाओं के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और यही सोच आपको मुस्कुराहट रखने में मदद करेगी। सही सोच के साथ चलो, करके व्यर्थ विचार ना करें, नेगेटिव सोचना बंद करें। ऐसे तो कई बातें आती हैं, लेकिन जो प्रमुख बात है वो ये है कि निरर्थक विचार ना करें, किसी के ऊपर अपना पूर्वाग्रह ना रखें, किसी भी परिस्थिति को इतनी बड़ी न समझे कि उसका रास्ता न निकले। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं झेली, और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसमें भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं। हमारा एक ही मकसद है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत करना। भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा मार्गदर्शक जीवन जी गए, उसने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उसके जीवन में ये छोटी छोटी बातें जन्म से उसके मृत्यु तक साथ रही। ये उसकी भक्ति थी। हम भी भगवान की भक्ति करना चाहे तो बस यही भक्ति है कि मुस्कुराहट में रहो, खुश रहो, दूसरों को खुशियां दो। भगवान श्री कृष्ण से जो बात मैंने समझी है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इससे आपके जीवन में कुछ लाभ होते हैं तो मैं बहुत ही भाग्यवान समझूंगा। भगवान श्री कृष्ण आपका ख्याल रखे, सदा ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय श्री कृष्ण।